अभी जो सियासी मौसम है वो बदस्तूर सानिया टेम्परेचर डाउन नहीं हुआ। और हम पहले बात कर रहे थे आइडियली होना ये चाहिए था, या बाकी दुनिया में होता ये है कि इलेक्शन हुए, वोटिंग हुई और उसकी गिनती हुई और वो टाइमली उसके रिजल्ट्स आए और जो मेजॉरिटी में होती है वो हुकूमत बना लेती है। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर मेल मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका है और यहाँ पर ऑफ़र्स की जा रही हैं कि आपको क्या क्या ऑफ़र किया जा सकता है। कुछ लोग जो हैं वो ऑफ़र्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ लोग जो हैं इस बात का शिकवा कर रहे हैं कि हमें जो है वो ऑफ़र्स नहीं की गई हैं। मुल्क को सियासी अदम इस्तेहकाम से बचाएंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में इत्तफाक। शहबाज शरीफ की आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात हुई है। दोनों जमातों के कायदीन का सियासी ताउन पर इत्तफाक की राय। बिलावल हाउस लाहौर में होने वाली मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जो है वो जारी कर दिया गया। बिल्कुल, और जमातों ने सियासी सूरत हाल पर भी मशावरत की और मुख्तलिफ तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया गया है। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने मुस्लिम लीग नून की तजावीज़ को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में रखने का कहा गया है, जबकि दोनों जमातों के कायदीन ने कहा है कि अवाम की अक्सरियत ने हमें मैंडेट दिया है, मायूस नहीं करेंगे। और ये मुलाकातें जो हैं ये जारी हैं। पहले हमने देखा कि निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब के घर पर की मुलाकात हुई और उसके बाद अब ये बिलावल हाउस लाहौर में ये मुलाकातों का सिलसिला जो है वो जारी है। और देखें, मुझे पर्सनली ये लगता है कि हमारी बेसिक्स ही नहीं ठीक। इलेक्शन से प्री इलेक्शन जो तैयारी थी हमारी वो ये भी होनी चाहिए थी कि सिस्टम को हमने कुछ तब्दील करना है, सिस्टम में कुछ रद्द-बदल करना है, ताकि इस तरह के जो हम अब पैदा हो रहे हैं वो ना हो सके। कंसेंसस बहुत ज़रूरी था उससे पहले, लेकिन वो भी नहीं हुआ। स्क्रिप्ट चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, गाड़ी चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, आबो हवा चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और इसके अलावा अभी जो सूरत हाल है, अभी जो पेशकश की जा रही हैं, दैट्स क्वाइट सैड। मॉरली जो हुकूमत बनाने की पोजीशन में है वो इंडिपेंडेंट्स हैं, जो कि पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंट्स हैं और हक उनका बनता है। लेकिन अभी ये जो पेशकशें की जा रही हैं ये बड़ी खुशी से पेशकशें की जा रही हैं कि किसी तरह आप इक़्तिदार में आ जाएं। जब आप इस तरह इक़्तिदार में आते हैं तो आपका पूरे 4 या 5 साल, जितने साल भी आपकी हुकूमत रहती है, पूरा टाइम आपका ध्यान इस वक्त इसी चीज़ पे रहता है कि कोई इत्तेहादी चला ना जाए। क्योंकि पिछले माजी में भी आपने देखा कि 7 सीटों पर एमक्यूएम हवा चले और हम टूट ना जाएं। बिल्कुल, और 7 सीटों पर एमक्यूएम के साथ इत्तेहाद था। 7 सीटें अलग हुई तो पीटीआई की हुकूमत धड़म करके नीचे गिर गई। अभी जब आप इस तरह से ऑफर्स करके हुकूमतें बनाएंगे तो आपका ध्यान ही सारा इसी पे होगा कि मेरा कोई इत्तेहादी छोड़ के ना चला जाए और हुकूमत जो है वो बिल्कुल कोलैप्स ना कर जाए फिर से। और जितनी पार्टीज ऐसी होती हैं जो कि कम सीटों के साथ हुकूमत में आ जाती हैं, उनका काम ये है कि वो छोटी छोटी बात पे ब्लैकमेल करेंगे आपको कि हुकूमत छोड़ के जा रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर करेंगी, फिर आप उन्हीं को रूठना मनाना, और ये सारी जो गेम है पुरानी स्क्रिप्ट ये इसी तरह से चलेगी। आइडियली जो अगर सारा वक्त इसी में चला जाएगा तो मुल्क की मईशत को, सियासी इस्तेहकाम को स्टेबल कब किया जाएगा? ये तो सवाल है ना, ये समझना चाहिए। और ये जो वोट को इज़्ज़त दो का नारा था, अब वोट दिए हैं लोगों ने, उसको इज़्ज़त किसने देनी है? और जो नून लीग का बड़ा मशहूर ज़माना बयानिया था वोट को इज़्ज़त 2018 में, अब जनाब वोट को इज़्ज़त इसी तरह दी जा सकती है कि लोगों ने जिनको चुना है आप उनको हुकूमत बनाने। दिस इज़ एज सिंपल एज दैट एंड कीप इट सिंपल, कीप इट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कीप इट सिंपल टू अंडरस्टैंड फॉर द पब्लिक, फॉर द मैसेस, कि जो हुकूमत जो वोट उन्होंने दिए हैं उस वोट को इज़्ज़त दें, जो मेजॉरिटी में है उनको हुकूमत बनाने दें। अभी ये जोड़ तोड़ सियासी और मेल मुलाकातें और ऑफर्स का ये जो सिलसिला है, आई थिंक इट शुड बी शट डाउन, बिकॉज आप मॉरल पोजीशन पर नहीं हैं कि आप हुकूमत बना सकें। और जब आप ये ऑफर्स करते रहेंगे एक दूसरे को तो आपकी कहीं पर लड़ाई हुई एंड दैट्स इट, दैट्स योर सूट केस, आपका पैक और आपकी हुकूमत कोलैप्स, और ध्यान जो है आपका सारा वो इसी पर होगा कि कोई इत्तेहादी मुझे छोड़ के चला ना जाए। लास्ट टाइम जो था वो एमक्यूएम की 7 सीटें थी, मैंने जैसे बताया, और जैसे ही ज़रा हालात तंग हुए पीटीआई को छोड़ा उन्होंने और पीटीआई की हुकूमत गई। और अभी वैसे उनकी 17 सीटें हैं, 54 सीटें पीपल्स पार्टी की हैं और नून लीग की भी 60-70 के करीब सीटें हैं। तो ये सारे मिलके जो हैं अगर मेजॉरिटी बना भी लेते हैं तो वो एक स्ट्रॉन्ग हुकूमत नहीं बनेगी। और जो नवाज शरीफ साहब जिस उम्मीद के साथ आए थे कि वो स्वीप कर जाएंगे इलेक्शंस और वो बड़ी सिंपल मेजॉरिटी के साथ जीत जाएंगे, अभी उन्हें कुछ प्लान समझ नहीं आ रहा कि अब करना क्या है। उनको अब समझ आ कि मैं इजीली क्लीन स्वीप नहीं कर सकता। आवाम को गुस्सा है और आवाम जो है उन्होंने प्रॉपर तौर पर जो है हमें गुस्से का इजहार किया है वोट करके। और आपको पता है कि जब ये रूठने मनाने का सिलसिला जारी रहेगा, सारे का सारा टाइम इधर वेस्ट हो जाएगा। आप जो हैं कभी जा रहे हैं कभी आ रहे हैं, आपके जो बैरूनी दौरे हो रहे हैं, आपके अंदरूनी दौरे हो रहे हैं, तो इसी तरह जो है वो आप हुकूमत जो है बेहतर नहीं कर सकेंगे।